दर्शकों नमस्कार, होप ऑल इज गुड। दर्शकों, आज पांचवें घर की वार्ता को बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं जन्म और मृत्यु पर। श्री भगवत गीता के अकॉर्डिंग आत्मा अजर अमर है। सिर्फ शरीर ही हमारा मृत्यु को प्राप्त होता है। जन्म और मरण ये सिर्फ शरीर का ही एक अंग है। आत्मा तो करोड़ों साल से इवोल्यूशन पर है, मतलब अपने कर्मों के द्वारा वो इवॉल्व होती रहती है और आत्मा को एक शरीर चाहिए होता है। इस वजह से हम लोग जन्म लेते हैं और करोड़ों वर्ष से जन्म लेते आ रहे हैं और मृत्यु को प्राप्त होते जा रहे हैं। देखिए, जो हमारा लग्न है वो हमारे प्रेजेंट लाइफ को दर्शाता है और जो पांचवा घर, कुंडली का पांचवा घर, पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। मतलब हम अपने पिछले जन्म में कैसे कर्म करके आए हैं, क्या प्रारब्ध लेकर आए हैं, पाप की या पुण्य की गठड़ी क्या बांध कर लाए हैं साथ में, ये सब कुंडली का पांचवा घर दर्शाता है। पांचवें घर से हमारी आत्मा एंटर करती है और ऐसा कहा जाता है 9वें घर से आत्मा की एग्जिट होती है। ईश्वर हर व्यक्ति को एक जन्म में आयु का लाइफ स्पैन देकर भेजता है, जिसमें उसने अपने जन्म जन्मांतर से किए गए कर्मों के कुछ पार्ट इस जन्म में भुगतने होते हैं। तो इस प्रोसेस में जो व्यक्ति अपना फुल लाइफ स्पैन, मतलब पूर्ण आयु को प्राप्त होता है, पूर्ण आयु बिताकर मृत्यु को प्राप्त होता है और उसका जन्म, उसकी आत्मा इमीडिएटली नेक्स्ट शरीर में आ जाती है, मतलब अगला जन्म पा जाती है। ऐसी एक बहुत ही पुण्य आत्मा कहलाती है, क्योंकि इसने अपनी लाइफ में अच्छे कर्म किए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अपने पिछले बुरे कर्मों के कारण व्यक्ति आयु प्राप्त करने के बाद भी उस लाइफ साइकिल को, प्रेजेंट लाइफ साइकिल को पूरा नहीं कर पाता और पास्ट लाइफ के कर्मों के कारण ही अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और अकाल मृत्यु को प्राप्त होने के बाद अगर ऐसी आत्मा तुरंत जन्म ना ले तो उसे एक इंटरमीडिएट स्टेट में रहना पड़ता है, जिसको स्पिरिट्स का वर्ड कहते हैं। वो स्पिरिट्स वर्ल्ड में रहती है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। वो आत्मा के लिए यातना है, पर वो हमारे कर्मों, बुरे कर्मों पर डिपेंड करता है। हमने अगर अच्छे कर्म किए हैं तो हमारा तुरंत जन्म होना चाहिए। अदरवाइज अगर हमारे बुरे कर्मों के कारण हमारा जन्म, इमीडिएट जन्म रुक जाता है, मतलब जो हमारी जन्म की और मरण की कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हो जाती है। मतलब पिछले जन्म से हमारा इस जन्म का कोई लिंकेज नहीं रह जाता। क्यों नहीं रह जाता? मान लीजिए मुझे 75 ईयर्स एज मिली है, लेकिन मेरे बुरे कर्म मेरे सामने आ गए इस जन्म में और मेरी मृत्यु हो गई 55 वर्ष में। तो
बाकी के वर्ष मुझे स्पिरिट वर्ल्ड में बिताने होंगे जब तक कि मेरा कोई अच्छा कर्म सामने ना आ जाए, या हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो हमारे प्रति अपने जो कर्म है, धर्म है, उनको अच्छे से ना निभाएं। मतलब हमारी आत्मा के लिए, हमारी आत्मा के तृप्ति के लिए कोई ऐसा पूजा पाठ या प्रेयर्स ना करें। इन दैट केस आत्मा लंबे टाइम के लिए स्पिरिट वर्ल्ड में रुक सकती है, और इन दैट केस कंटिन्यूटी टू नेक्स्ट बर्थ ब्रेक हो जाती है। मतलब कंटिन्यूटी टू पास्ट लाइफ बर्थ और प्रेजेंट बर्थ में कोई कंटिन्यूटी नहीं रहती है, क्योंकि आत्मा को कुछ टाइम स्पिरिट वर्ल्ड में रहना पड़ा और उसके बाद उसका जन्म हुआ। तो ये हम कैसे देखेंगे कि हम स्ट्रेट मरने के बाद, मृत्यु के बाद नेक्स्ट हमें शरीर मिला, जन्म मिला, या हमारी आत्मा को विश्राम करना पड़ा। चलिए जानते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। देखिए, ये एक मेष लग्न की कुंडली है। इसका असेंडेंट लॉर्ड साइन लॉर्ड मार्स है, और असेंडेंट अश्वनी नक्षत्र में है, जो जिसका कि नक्षत्र लॉर्ड केतु है। अब बात कर लेते हैं पांचवें घर का। पांचवें घर का लॉर्ड है सन, जो कि किसके नक्षत्र में बैठा है? वो भी केतु के नक्षत्र में बैठा है। इसका मतलब लग्न का और फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड का संबंध बन गया। लग्न कौन है? प्रेजेंट बर्थ, और ये कौन सा है? पास्ट बर्थ। मतलब दोनों का कनेक्शन बन गया। अगर हम यहाँ पर मंगल को भी देखें, जो कि लग्न लॉर्ड है, वो भी पांचवें घर को आस्पेक्ट कर रहा है, और यहाँ पर जो सन बैठा है, 9th हाउस में सन बैठा है, ये राहु के साथ है। फिफ्थ लॉर्ड केतु के नक्षत्र में है, जो कि जिसका साइन है जुपिटर। तो इस तरीके से लग्ना और लग्ना लॉर्ड दोनों ही फिफ्थ हाउस से कनेक्टेड है। लग्ना लॉर्ड फिफ्थ हाउस को कनेक्ट कर रहा है, मतलब लग्न का फिफ्थ हाउस लॉर्ड से कनेक्शन है। तो इसका मतलब इस व्यक्ति का आत्मा को डायरेक्ट, इस व्यक्ति की आत्मा ने डायरेक्ट बर्थ ले लिया, और देयर इज कंटिन्यूटी बिटवीन पास्ट लाइफ एंड प्रेजेंट लाइफ। अब चेक कर लेते हैं दशा से। जब ये व्यक्ति पैदा हुआ तो इसकी दशा थी मून सैटर्न सन 7/12/54 से 5/1/55, और इसके बीच में इसकी पैदाइश थी 18/12/54। इसका मतलब ये वेरीफाई करता है, दशा भी वेरीफाई कर रही है कि लग्न का फिफ्थ से संबंध है, और ये व्यक्ति जो है, इसकी आत्मा ने तुरंत जन्म ले लिया, इसकी आत्मा को वेट नहीं करना पड़ा। इसी तरीके से ये एक दूसरा एग्जाम्पल है, वो भी मेष लग्न की कुंडली है, जिसमें लग्न और फिफ्थ हाउस का संबंध आ रहा है। जो लग्न है यहाँ पर वो केतु के नक्षत्र में है, और जो फिफ्थ लॉर्ड है सन, वो वीनस के नक्षत्र में है, और यहाँ पर सैटर्न बैठा है। तो इन दोनों का भी अगर मैं करती हूँ ऊपर की तरह से, जैसे मैंने ऊपर वेरीफाई किया, यहाँ पे
इसका लॉर्ड है मार्स, जो कि बैठा है मंगल के नक्षत्र में ये, और ये है सूर्य, और इसके साथ बैठा है सैटर्न। सैटर्न बैठा है शुक्र के नक्षत्र में। तो यहाँ पर भी लग्न का और 5th हाउस का संबंध आ रहा है। दशा रनिंग वॉज मरकरी सैटर्न, जो कि मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, आप डेट ऑफ बर्थ नोट कर सकते हैं। ऊपर के केस में मैंने समझा दिया है आपको, मैंने खुद ये कैलकुलेट किया है, एंड आई हैव सीन कि लग्न का और 5th हाउस का संबंध आ रहा है। और दशा में भी मरकरी सैटर्न, जो कि मैंने ये नक्षत्र से देखा है, लग्न के, 5th के, सैटर्न के, ये सभी नक्षत्रों को मैंने वेरीफाई किया है। और ये देखिए, ये 5th लॉर्ड है वो सूर्य है, और वो 6th हाउस में मरकरी के साथ बैठा है। तो देखिए दशा यहाँ पर थी मरकरी सैटर्न, ये देखिए सैटर्न इज हियर, मरकरी इज हियर, सन इज हियर, तो ये दशा का भी कनेक्शन हो रहा है। तो इस तरीके से इस केस में भी आत्मा को वेट नहीं करना पड़ा, क्योंकि नियम है कि अगर लगन जो कि प्रेजेंट लाइफ को दर्शा रहा है और 5th लॉर्ड या 5th हाउस दर्शाता है हमारी पास्ट लाइफ, तो इफ लग्न लॉर्ड, 5th हाउस, 5th लॉर्ड आर सिटिंग टुगेदर, या 5th फर्स्ट में चला जाए या फर्स्ट लॉर्ड 5th में आ जाए, लग्न लॉर्ड 5th में आ जाए, और इनका कनेक्शन किसी तरीके से भी बने, तो इसका मतलब ये है कि आत्मा का आफ्टर मृत्यु स्ट्रेट फॉरवर्ड जन्म हो गया, नेक्स्ट जन्म में वो आत्मा आ गई, उसको वेट नहीं करना पड़ा। और दूसरा नियम है कि इफ द बिगनिंग ऑफ दशा लॉर्ड और अंतरदशा लॉर्ड हैज़ एनी कनेक्शन टू द 5th हाउस और 5th लॉर्ड, मतलब 5th हाउस या 5th लॉर्ड के साथ जब इंसान पैदा होता है तो उसकी दशा और अंतरदशा, प्रतंतर दशा, किसी का भी कनेक्शन 5th लॉर्ड या 5th हाउस के साथ आ रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि इंसान अपनी पूर्ण आयु भोग कर मृत्यु के बाद उसने नेक्स्ट जन्म तुरंत ले लिया, मतलब आत्मा को इंतज़ार नहीं करना पड़ा, उसको इंटरमीडिएट स्टेट नहीं आई। जैसे कि काल मृत्यु के केस में अपने पूर्व मतलब पास्ट लाइफ के कर्मों की वजह से अकाल मृत्यु होती है, और उस केस में जो है इंसान पहले मर जाता है, और समटाइम्स पर्सन कमिट सुसाइड, वो भी उसके पास्ट लाइफ के कर्मा से ही लिंक्ड है। अगर कोई पर्सन सुसाइड करता है, जल कर मर जाता है, कूद कर मर जाता है, जंप करके मर जाता है, या किसी एक्सीडेंट से ख़त्म हो जाता है, इन दैट केस भी पास्ट लाइफ के बुरे कर्मों की वजह से ये उसको देखने को मिलता है। ऐसे केस में व्यक्ति को जो आयु भोगनी चाहिए उसको बिना भोगे वो जल्दी चला जाता है, और ये होता है पिछले जन्म के बुरे कर्मों की वजह से। एंड इन दैट केस अगर आपका तुरंत जन्म नहीं हुआ तो आपकी आत्मा को इंटरमीडिएट स्टेट में कुछ समय के लिए रहना पड़ेगा, जिसको कहते हैं स्पिरिट वर्ल्ड। स्पिरिट वर्ल्ड में ऐसे व्यक्ति की आत्मा स्टे करती है, जिसको हम अपनी कुंडली द्वारा वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये था मेरा विश्लेषण कि बहुत लोग पूछते हैं मैम कैसे पता लगेगा कि मृत्यु के बाद हम कितना टाइम रुके, हमने तुरंत जन्म ले लिया, ये एंजाइटी होती है, मुझे भी है, लेकिन मैंने पाया मेरे केस में तो मेरा तुरंत जन्म हो गया। आप भी अपनी कुंडली देखिए और देखिए कि क्या आपका तुरंत जन्म हुआ है या आपकी आत्मा को वेट करना पड़ा है। अगर ऐसा है
तो आप अपने कर्मों को अकॉर्डिंगली कोशिश कीजिए अमेंड करने की. Thank you very much. If you liked my video, kindly like, comment, share and subscribe. And in case of any consultation, you can ask me at snehkapoor1812@gmail.com. धन्यवाद.